Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center and in today's video I am going to tell you how to write an 8-band essay. So essay लिखना is a very difficult thing for most of us क्योंकि essay के अंदर अगर points आ रहे हैं तो ये नहीं पता चल रहा है कि उसको check कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और score कहाँ पे deduct हो रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छा essay भी लिख रहे हो तब भी problem सबसे ज़्यादा ये आ रही है कि हमें 6 band से ज़्यादा मिल ही नहीं रहे हैं, या तो 6 से ज़्यादा नहीं जा रहे हो या फिर आप 7 के ऊपर नहीं जा पा रहे हो। तो इसके लिए आई हैव दिस होल वीडियो एंड वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है ऐसे में 8 बैंड्स लेने के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द होल वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए ये जो 4 पॉइंटर्स हैं, वी ऑल नो व्हाट दीज आर। टास्क रिस्पॉन्स, इसका मतलब है कि हम प्रॉपर फॉर्म में लिख रहे हैं, हम ऑफ टॉपिक नहीं लिख रहे हैं। जो हमारा टाइटल है, जो ऐसे की थीसिस है, हम उसके अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट एक्यूरेटली लिख रहे हैं, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रहे हैं। तो ये TR है, इसके अंदर आपको 8 चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पॉइंट के साथ स्टिक रहना है, इधर उधर नहीं जाना है। The second is cohesion and coherence. Cohesion means that you are giving a very beautiful flow to your essay. It comes one after the other and every point has a reason or an example to support it. Coherence is where you are giving linking to your paragraphs and connecting your sentences with the each sentence that follows, connectors use करके. Then lexical resources are your vocabulary, what vocabulary you are using, are you using synonyms or not. So everything, all those are checked in lexical resources. लास्ट है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल रेंज का मतलब है कि आप कितने टाइप के यहाँ पे ग्रामेटिकल टूल्स यूज़ कर रहे हो, आप कितने टाइप के सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हो, एंड एक्यूरेसी चेक्स कि आपने उसको प्रॉपर वे में लिखा है या नहीं। सो दीज आर द 4 पॉइंटर्स जो ऐसे के लिए चाहिए। लेकिन 8 बैंड के लिए क्या चाहिए? सो लिसन, ये सब चीज़ें हमें पता है, हम इनको फॉलो भी प्रॉपर वे में कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि अगर हम इनको इस वे में लिखेंगे तो कितने स्कोर आएंगे, अगर हम इसको दूसरे वे में लिखेंगे तो कितना स्कोर आएगा। अगर आपको 7 या 8 चाहिए, सी फॉलोइंग द TR इज़ वेरी ईजी। आप एक पॉइंट पे लिख रहे हो, आप कोई भी ऑफ टॉपिक बात नहीं कर रहे हो, एंड यू आर इवन यूजिंग योर सेंटेंस स्ट्रक्चर, और जो भी आपने एक पैराग्राफिंग की है कि एक इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स एंड देन यू आर गिविंग अ कंक्लूजन, यू आर इजीली गेटिंग 7 फॉर एन 8। Always remember that you need to give a little contradiction into your essay. What do I mean by contradiction? देखिए, जब आपको एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट का ऐसे आता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको प्रेफर करते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड कि सिर्फ वन साइड ही लिख लें, कि लेट्स राइट ओनली एग्रीमेंट और जस्ट राइट ओनली डिसएग्रीमेंट। दैट विल नॉट गिव यू मोर देन 6 इन दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया। इस पैरामीटर में 6 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे unless you give a contradiction, because you are giving a sample to the examiner, you are proving your point कि आपने एग्रीमेंट ही चूज़ क्यों किया है, क्योंकि आप डिसएग्रीमेंट में उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी शो कर रहे हो। उसके साथ द एग्जामिनर इज़ गेटिंग एन इनसाइट कि आपका जो ऐसे है आपने बिना सोचे समझे नहीं लिखा है, आपको उसका पूरा आइडिया है, पूरा ज्ञान है कि टॉपिक क्या है और आप उसके प्रॉपर वे में लिख रहे हो। सो ऑलवेज राइट वन कॉन्ट्रोडिक्टरी sentence or a paragraph. Yes, sentence is also applicable. अगर आपके पास सिर्फ एक पॉइंट है, आप एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दीजिए, डोंट राइट अ वेरी लॉन्ग और लेंथी पैराग्राफ फॉर द कॉन्ट्रोडिक्शन। एंड इट डज़ नॉट मैटर कि आप डिसएग्रीमेंट में अगर आपने 2 पैराग्राफ बनाए हैं, एक एग्रीमेंट बना रहे हो, तो इट डजेंट मैटर कि वो पैराग्राफ हमेशा वो पैराग्राफ को एंड में लिखना है या बिगनिंग में लिखना है। यू कैन राइट इट एनीवेयर, बट ये याद रखें कि जो भी पैराग्राफ आप 70% लिख रहे हो, अगर आपने पार्शली डिसएग्री किया है तो वो 2 पैराग्राफ एक साथ आएंगे, उनके मिडिल में आप कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दे सकते हैं। सो अगर आपको TR में 8 चाहिए, don't forget to provide a contradiction in your essay. Now coming to coherence and cohesion. Coherence and cohesion आपको मैंने भी स्टार्टिंग में बताया होता क्या है। इनको अगर आप 8 लेके जाना चाहते हैं, देन मेक श्योर कि आपके सेंटेंसेस जो हैं एक उसके अंदर फ्लो चल रहा है। नाउ हाउ दैट फ्लो कम्स, इफ़ यू आर राइटिंग वन पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू गिव अ रीज़न फॉर दैट पॉइंट। ये है आपका
कोहेजन। अगर आप एक पॉइंट दे के रीज़न नहीं दे रहे हो, आप उसके आगे दूसरा पॉइंट दे रहे हो, फिर उसका रीज़न दे रहे हो, बट लेकिन इसके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो दोनों जो पॉइंट है वो दोनों का एक रीज़न नहीं हो सकता है, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। यू कांट गिव वन रीज़न टू डू डिफरेंट पॉइंट्स। अगर आपने एक पॉइंट दिया है, ठीक है, आपके पास उसके लिए एक रीज़न नहीं है, लेकिन उसका जो सेकेंड पॉइंट है उनको आपस में कनेक्टिविटी दीजिए, वहाँ पे एक ऐसा कनेक्टर यूज़ कीजिए कि उन दोनों में कनेक्टिविटी है। तो इसके लिए आपको सिर्फ कनेक्टिविटी पे ध्यान देना है, एक पॉइंट के साथ रीज़न देना है। एग्जाम्पल इज़ नॉट वेरी नेसेसरी, सो यू नीड टू गिव अ लॉजिकल सीक्वेंस टू योर एसे। लॉजिकल सीक्वेंस में क्या करना है, अगर आपने पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, देन यू हैव टू गो इनटू द डिसेंडिंग ऑर्डर, जहाँ पे आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देने के बाद फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट, उससे लीस्ट, ऐसे आप एक फ्लो में चल रहे हो। दैट इज कोहेरेंस एंड कोहेजन। देयर शुड बी अ लॉजिकल सीक्वेंस टू योर एसे एंड द कोहेरेंस इज देयर शुड बी एन ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स आपने अगर इंट्रो लिखी है, उसके साथ जो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ है उसका कनेक्टर से पता चलेगा कि आप उसके अंदर क्या लिख रहे हो। दैट विल ऑल्सो गिव अ यूनिटी टू योर एसे, जो कि टीआर को चाहिए। टीआर नीड्स अ यूनिटी इन योर एसे एंड कोहेरेंस एंड कोहेजन गिव्स अ order and a logical sequence to your essay. So make sure logical sequence के लिए आप ये follow कीजिए and order के लिए make sure आप एक most important point के बाद less important and then least important पे जा रहे हो. Then you will get an 8 in this part also. Lexical resources, vocabulary is not only about synonyms. Vocabulary is about using the common vocabulary, less common vocabulary or the least or uncommon vocabulary. अगर आप अनकॉमन वोकैबुलरी यूज़ करोगे जो कि हम डेली यूज़ नहीं कर रहे हैं, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट अ 8 और इवन अ 9 इन योर वोकैबुलरी। 9 लेने के लिए वोकैबुलरी में आपको क्या करना है, अनकॉमन वोकैबुलरी तो यूज़ करनी ही करनी है, लेकिन उसको एक्यूरेटली यूज़ भी करना है। आप कहीं भी रैंडमली उस वर्ड को फिट नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस इट मेक्स सेंस। सो सेंसिबली अपने अनकॉमन वोकैबुलरी को चूज़ करिए, देन यू विल गेट एन 8 और अ 9 इन योर lexical resources. Last, coming to the grammatical range and accuracy. ग्रामर में you all know कि हमें टेंसेस तो एक्यूरेटली लिखने ही लिखने हैं, जो भी हमारे ऐसे की रिक्वायरमेंट। अगर वो फ्यूचर की बात कर रहा है तो हमारी वोकैबुलरी फ्यूचर रिलेटेड होगी, अगर ऐसे टॉपिक हमारा पास्ट के बारे में बात कर रहा है तो वो पास्ट रिलेटेड होगी, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट सीक्वेंस के बारे में होगी। लेकिन हमें उसको एक्यूरेटली यूज़ भी करना है। वी कांट जस्ट फिट इन द ग्रामर वेयर एवर वी फील लाइक। हमें कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर लिख रहे हैं तो उसको एक्यूरेटली लिखना है। एंड द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर अ वेराइटी इन योर ग्रामर। ही नीड्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ईदर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। देयर शुड बी अ वेराइटी इन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, क्योंकि आप बिल्कुल एक सिंपल सेम पैटर्न में नहीं लिख सकते हो, वो तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, वो कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं होगी आपके ऐसे में। वाइल रीडिंग एन ऐसे इट शुड एक्साइट द एग्जामिनर। द एग्जामिनर शुड फील लाइक रीडिंग इट फर्दर टू सी वॉट ऑल इज देयर। तो आप इसको ऐसे लिखें कि आपके जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं वो एक्यूरेटली यूज़ किए हुए हैं और कंपाउंड भी लिखे हुए हैं, बट वहाँ पे एक प्रॉपर एक्यूरेसी होनी चाहिए। सो ये चारों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है फॉर राइटिंग एन 8 बैंड ऐसे। एंड वन मोर थिंग, आप चाहे पॉइंट सिंपल लिखें, चाहे आप पॉइंट अपनी डेली लाइफ से लेके लिखें, इट डजेंट मैटर अनटिल आपके ये चारों पॉइंट जो हैं वो एक प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर रहे हैं 8 या 9 बैंड के लिए। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है, कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं करना है। द टेम्पलेट्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द IDP IELTS इंस्टीट्यूशन। वो टेम्पलेट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि बच्चे टेम्पलेट लिख के 6 बैंड 6.5 बैंड लेके आ रहे हैं, देन आप एक बार दोबारा सोच लीजिए कि टास्क 1 में तो टेम्पलेट यूज़ नहीं हुआ है, क्या पता स्टूडेंट को सिर्फ टास्क 1 के लिए स्कोर मिला हो, टास्क 2 के लिए कोई स्कोर ही ना मिला हो। सो चूज़ योर राइटिंग पैटर्न वाइसली। टेम्पलेट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगर टेम्पलेट यूज़ भी करोगे तो हो सकता है आपका जो ऐसे है वो एक असेसमेंट के लिए फर्दर चला जाए एंड विच विल ऑल्सो डिले योर रिजल्ट्स। सो फॉलो दिस क्राइटेरिया to get an 8 and not a template. Best of luck and subscribe to the channel if you are new to it. Keep watching and stay tuned for further illustrated videos. Thank you.